हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सर। आप देख रहे हैं डेली लाइफ फिजिक्स और जो कि यह लेक्चर कंटिन्यूस बन रहा है आपका भौतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का। और आज का जो लेक्चर है 8वां लेक्चर, इसके पहले 7 लेक्चर बन चुका है। और आपको पता है कि प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, उसके बाद आपको सीक्वेंस में, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और उस पर घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, ठीक है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा की भी निकालेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं आपका, ठीक है, जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उसको पूरा आज कवर करेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? जैसे यहाँ पास देखेंगे, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे बेटा? ये जो आवेश है, ये आवेश विद्युत क्षेत्र में ना, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वैसे बताओ तो? है ना, इस आवेश के चारों ओर का प्रभाव जहां तक भी होता है उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और उसी विद्युत क्षेत्र में कोई मान लो एकांक आवेश जो है, अगर जिस पथ पर गमन कर रहा है, इस पथ पर गमन कर रहा है, तो ये पथ को ही, रास्ते को ही क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके बाद क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है और असमान विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर बारी बारी से हम लोग काम करते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो इसको मिटाते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है मतलब यहाँ पास होगा कि वहां जो है विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है, ठीक है। ये देखेंगे ई ई ई ई, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा वह रेखा होती है जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। देखो E1 अगर बात कर सकता हूं मैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो सभी एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। और प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी, एक समान होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है। तो ई बराबर हम, तो क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन पर क्या हो जाएगा? कूलाम होगा। न्यूटन पर क्या होगा? कूलाम होगा। मान लेते सपोज यहाँ पर 15 न्यूटन पर कूलाम है इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी, ठीक है। तो यहाँ पास भी कितना होगा? 15 न्यूटन पर कूलाम होगा। यहाँ पास भी कितना होगा? 15 न्यूटन पर क्या होगा? कूलाम होगा। यहाँ पास भी 15 न्यूटन पर क्या होगा? कूलाम होगा। मतलब सभी जगह पर इक्वल होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र रेखा, जिसमें क्या होगा? ठीक है, जिसमें क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लेते सपोज 10 न्यूटन पर कूलाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि पास पास है। क्या है? पास पास है। हम जानते हैं प्रबल विद्युत क्षेत्र रेखा है जिसमें विद्युत बल रेखाएं जो होती है पास पास होती है, ठीक। तो इसके कंपैरिजन में जैसे 15 न्यूटन पर कूलाम ले लेते हैं, यहाँ पास इससे भी कम होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है बेटा? ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पास हो सकता है 7 न्यूटन पर कूलाम होगा। यहाँ पास क्या होगा? ठीक है, इसके कंपेयर में 8 न्यूटन पर कूलाम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये क्या है? आपका असमान विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है आपका? असमान विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है और प्रत्येक बिंदु पर देखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र रेखा है। और इसको क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्लियर? ठीक है। तो 2 पॉइंट्स खत्म हुआ, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग। क्लियर है? जैसे बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? फिर से बोल रहा हूं मैं। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है वह रेखा होती है जिसमें प्रत्येक विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। तथा प्रत्येक बिंदु पर देख सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
भी एक समान होती है। यहाँ पास विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर नहीं है, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी असमान है। क्लियर है? इसको असमान विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं। मिटा रहे हैं। इसके बाद इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। ठीक है, यह है हमारा 8वां लेक्चर चल रहा है। ठीक, और इसको देखना है तो प्लेलिस्ट में अभी डल जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक्स रहेगा, अगला टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंस है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य। तो एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में नहीं, अभी घुमाते नहीं है, बाद में देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण की बात कर सकते हैं। बल युग्म का बल आघूर्ण, बल युग्म का बल आघूर्ण। ठीक, ऐसा ऐसा अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, है ना, उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करते हैं बेटा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। माना एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पास। ठीक है, ये देखो। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की दूरी कितना है बेटा, 2L है। ठीक है, आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? और इसे हम लोग थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं। ठीक है, और इस पर लगने वाला, इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा आपका, ठीक, क्या होगा, क्यू ई होगा। मतलब आप लोग जानते हैं ई बराबर एफ अपॉन क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू नॉट होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू ई होगा। लेकिन ये किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। इधर जो जाएंगे, इधर क्या होगा बेटा आपका, ठीक है, माइनस क्यू ई होगा। ठीक, तो यहां देखेंगे ये जो है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, अर्थात यहाँ पास विद्युत क्षेत्र जो है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और ये कौन सा बल लगेगा, प्रत्यानयन बल युग्म। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पास, ठीक है, प्लस पॉजिटिव जो है वो इधर बल लग रहा है, निगेटिवली जो है इधर बल लग रहा है। अर्थात कुल मिलाकर अपने समानांतर लाने का प्रयास करें, बराबर किंतु विपरीत डायरेक्शन में आपका बल लग रहा है, तो ये घूमेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, बल युग्म का उत्पन्न करेगा, एक बल युग्म उत्पन्न करेंगे। इस बल युग्म का नाम क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं बेटा क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा यहाँ पास है, ये है। आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं, है ना, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, इसको क्रिया रेखा बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास एंगल बनाएंगे। एंगल आपका समकोण है, इसको पॉइंट्स मान लेते हैं, माने थे अपन ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट्स है, यहाँ पास मान लेते हैं सी पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी। तो यहाँ पास जितना पॉइंट्स में, जितना मैं थ्योरी में बोला हूं उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात कर सकते हैं टाउ। टाउ क्या है आपका, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे सर, प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, एक बल गुणित, एक बल गुणित इसके बराबर होता है, पूरा थ्योरी लिखने के बाद डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद इसको लिखना है। ठीक, एक बल गुणित दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी,
या दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत। दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी, ठीक। यहां करेंगे सर टाउ बराबर एक बल कौन सा बेटा, क्यू ई है। क्या है आपका, क्यू ई, ठीक, क्यू ई। और गुणित में क्या है, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लिए लंबवत दूरी ये क्या है, ये है क्या है, ये आपका ए सी लिखा हुआ। और आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर बनता है 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा आपका ए सी होगा, कर्ण क्या हो जाएगा बेटा आपका ए बी होगा, ठीक है। और ए बी का वैल्यू कितना है आपका, सीधा लिख देते हैं यहाँ पर। ए बी का वैल्यू कितना है आपका, 2l है। कितना है जी, 2l है ना, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, साइन थीटा, यहाँ पास करो, ए सी बराबर इधर त्रिय गुना होगा 2l साइन थीटा, ठीक। तो ए सी की जगह क्या रख देंगे, टाउ बराबर रखेंगे क्यू ई, ठीक है। यहाँ पास क्या रखेंगे, इंटू में 2l साइन थीटा, ठीक। अब 2l साइन थीटा रख दिए, यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 क्यू एल, क्योंकि आप जानते हैं P इक्वल टू कितना होता है, 2 क्यू एल। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, क्या, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर सकते हैं यहाँ पर भाई। P वेक्टर बराबर होता है ना, जानते हैं आप लोग, ठीक। तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, P को रख देंगे। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा आपका, P, ये तो इसके जगह होगा ना, ये देखो, ये देख 2l और q है। उसके बाद बचेगा कि सर पी ई साइन थीटा बचेगा, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, किसमें बेटा, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर, ठीक है, टाउ वेक्टर होगा और p इन क्रॉस ई वेक्टर होगा, ठीक। यहाँ पास वही बात कर लेते हैं, ये किसमें हुआ, सदिश रूप में हुआ। किसमें हुआ, सदिश रूप में हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करना चाहते, स्पेशल केस लगाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, स्पेशल केस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विशेष स्थिति की बात करते हैं। क्या करते हैं, विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में क्या होगा, ठीक। ये जो है समीकरण अगर हम देखना देना चाहेंगे, यहाँ पास इसको एक दे देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यदि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, अर्थात ये इसी के समानांतर रखा हुआ है, कौन, ये वैद्युत द्विध्रुव समानांतर रखा हुआ है, ई क्षेत्र में ऐसी रखी हुई है। तो वहां पास हम देखेंगे सर क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 से रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से, तो क्या हो जाएगा बेटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो यहाँ देखेंगे सर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो टाउ बराबर पीई, और यहाँ साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। तो साइन जीरो का मान 0 करेंगे, साइन जीरो का मान 0, तो 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, पूरे का मान 0 होगा। इसका मतलब है टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा सर, ठीक है। यदि दूसरा कंडीशन ना, पहला हो गया, दूसरा ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, मतलब इसको ऐसे रखे हुए हैं, किसे, है ना, ऐसे लंबवत रखे हुए हैं, कहाँ, विद्युत क्षेत्र में, कहाँ, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पास करेंगे समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो पीई टाउ बराबर हो जाएगा, पीई क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है आपका, ठीक है, 1 होता है। तो टाउ बराबर कितना होगा, पीई होगा। तो बल कितना होगा, ई अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम। ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है।
आपका एक और है, आपका 180 डिग्री भी ले सकते हैं। 180 डिग्री लेंगे तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, -1 होगा, तो न्यूनतम हो जाएगा वहां पास। उसको माइनस को न्यूनतम लेते हैं तो जीरो हो ही रहा है। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिटा दें क्या इसको। ठीक है, देख लो एक बार छाप लो। कि जो थ्योरी वाला पार्ट्स बोलो बेटा, इसको लिखना है, नोट डाउन करना है। जो हम शब्द में बोले हैं उसको आप नोट डाउन करते चलना है, हर बार को नहीं लिखाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दिए रहना, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो हम लोग क्या निकाले बेटा, प्रत्यानयन बल युग्मक का क्या निकाले हैं, आघूर्ण निकाल चुके। तो टाउ बराबर क्या होगा, आघूर्ण पूछेंगे तो पीई साइन थीटा, इसी का सदिश रूप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, ठीक है, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोलेंगे। पी वेक्टर क्रॉस क्या बोलोगे, ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोलोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको। अगला फिर क्या करेंगे, इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना है। क्या करेंगे, इसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो जो थ्योरी लिखे वो तो लिखा ही रहेगा, बट ये फार्मूला का जरूरत नहीं है हमको। तो आपको पता होना चाहिए इसके आगे का काम करना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक साथ आएगा भाई, बता दिया वहां पर, तीनों टॉपिक एक साथ मिलेगा। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब ये किया गया कार्य निकालते हैं सर। ठीक है, तो इसको घुमाने में क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल युग्म लगेगा। और प्रत्यानयन बल युग्म लगेगा तो क्या करेगा, तो घूमेगा ही ना भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे बेटा, कार्य करेंगे। तो इसको ये अपने वर्तमान स्थिति में ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा प्लस में, ये कितना रहा होगा बेटा माइनस में। तो इसको क्या कर दिया, मानक स्थिति में रखे हुए हैं। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाएंगे, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाएंगे, तो घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए घुमाने में किए गए कार्य की बात करते हैं। तो फिर से वही चीज को लिखना पड़ेगा। जो माना जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, क्या बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, और जिस पर लगने वाला क्या है आपका, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या लग रहा है जी, प्रत्यानयन बल युग्म लग रहा है। और प्रत्यानयन बल युग्म की बात करते हैं तो टाउ बराबर क्या लिखे थे भैया, है ना, पीई क्या लिखे थे, साइन थीटा लिखे थे, पीई साइन थीटा लिखे थे। तो ये क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का हमको जरूरत पड़ेगी भाई, पिछला दे सकते हैं आप लोग सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकते हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कार्य, ठीक है, मतलब थीटा एंगल से घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाने में, क्या करने में बेटा, घुमाने घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। मतलब थीटा कोण से कम कार्य, मतलब छोटा कार्य पहले करेंगे ना जी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, तो कार्य बराबर क्या होते हैं, बल गुणित विस्थापन। तो बल क्या हो जाएगा, टाउ, विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा एंगल से घूम रहा है। कितने एंगल से घूमेगा जी, डी थीटा एंगल से घूमेगा ना। टाउ का मान क्या है, समीकरण 1 से मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, टाउ का मान कितना है, पीई साइन थीटा, और इंटू क्या है, डी थीटा, क्या है बेटा, डी थीटा है। ठीक, तो ये सूक्ष्म कार्य किए हुए हैं, क्या किए हम लोग, सूक्ष्म कार्य किए हुए हैं, अर्थात थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य लिखे हुए हैं डी थीटा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फाइनली इसको घुमाने में किए गए कार्य, हम लोग घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो क्या हो सकता है, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कार्य, अर्थात इसको क्या करेंगे बेटा, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अतः, ठीक है, अतः भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्विध्रुव को वैद्युत
द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा 1 से, ऐसा बोल सकते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, जो समीकरण 2 का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 2 का क्या करने पर, समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, चलिए भाई, डी डब्ल्यू बराबर कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। वैसे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन, डी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ करते हैं पीई, समाकलन क्या होगा, थीटा 1 से कहा जाएंगे, थीटा 2 जाएंगे, और यहाँ पास क्या होगा, साइन थीटा, और क्या है इनटू में डी थीटा। तो भाई इसका समाकलन क्या होगा, डब्लू होगा, क्या हो जाएगा, डब्लू, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का तो होता है मानना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पीई बाहर हो जाएगा कांस्टेंट पहले, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट, डी थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका ही समाकलन होगा रे भाई। ठीक है, तो साइन थीटा का समाकलन कोई बता सकते, बोलो बोलो क्या होगा, क्या होगा, साइन थीटा का समाकलन जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है। यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है ना, अपर लिमिट थीटा 2, थीटा 1 क्या है आपका लोअर लिमिट। ठीक, तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे, डब्लू बराबर क्या करेंगे, पीई, है ना, और यहाँ क्या करोगे, कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या करोगे, थीटा 2 रखेंगे, तो माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, और लोअर लिमिट को रखते टाइम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं ना। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस, अगर माइनस इसको पहले रखते हैं और भाई लोअर लिमिट को रखते टाइम माइनस लगाते हैं ना, यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस के साथ में कॉस थीटा 1 है। अब यहाँ पास अगर मैं बात करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली इसको क्या लिख देते हैं, प्लस कॉस थीटा 1 कर देंगे यहाँ पास। ठीक, तो ये डब्लू बराबर हो जाएगा, और ये पीई की बात कर रहे हैं, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं बेटा, या करके लिख लेते हैं। यहाँ पीई, यहाँ क्या कर देंगे हम, कॉस थीटा 1 माइनस में क्या करेंगे, कॉस थीटा 2 कर देते हैं। और यही जो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है, व्यंजक है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए क्या है बेटा, आपका व्यंजक है। ठीक है, तो थ्योरी जो पार्ट्स है ऊपर का जो हम बोले हैं उसी को नोट डाउन करना है, और इसको तुमको क्या करना है, थ्योरी के बाद जो है इसको हम लोग प्रत्यानयन बल आघूर्ण की गणना कर चुके हैं, उसको समीकरण दे देना, और डायरेक्ट थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कार्य को ऐसे निकाला जा सकता है। अब घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, किसकी गणना करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। अब स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, ध्यान दिए रहना भाई, इतना नोट डाउन करें पहले। ठीक, समझ नहीं आएगा तो बता देना है कमेंट सेक्शन में, और समझ आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है। ठीक, ध्यान दिए रहना। तो आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसको मिटा रहा हूं बेटा, है ना। अब इस घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा, ये आता है बेसिकली पेपर में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पास घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा की गणना, घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। तो इसको क्या करेंगे सर, ध्यान दिए रहना, इसी समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो सभी को एक साथ हमको मर्ज करके लिखना पड़ेगा। समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, तो इस जो है वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की
स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो इस समीकरण को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं और स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखोगे? ठीक, कार्य बोलेंगे तो यहीं तक आपको बताना पड़ेगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए बोला जाएगा तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इस जो है वैद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव जो है मानक स्थिति में रखी हुई है। यहाँ लिखना पड़ेगा मानक स्थिति, मानक स्थिति, स्थिति थीटा 1 से थीटा 1 बराबर पाई/2 से पाई/2 से, ठीक है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, कहाँ बोलेंगे? वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या हो जाएगा बेटा? थीटा 2 बराबर थीटा तक तक घुमाने में किए गए, है ना, अर्थात इस समीकरण को हम लोग रखेंगे, समीकरण 3 से काम करेंगे। घुमाने में किया गया कार्य, है ना, तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो यहां तक क्या करेंगे सर? ध्यान देंगे, समीकरण नंबर क्या बोल देंगे? 3 से, ठीक। तो क्या हो जाएगा? W बराबर PE, ठीक। कॉस थीटा 1 का मान कितना है बेटा? कॉस थीटा 1 का मान पाई/2, कॉस थीटा 2 का मान कितना है? थीटा, ठीक। तो यहाँ पास क्या करेंगे? PE हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो 0 माइनस में क्या करेंगे? कॉस थीटा करेंगे, ठीक है, और ये W हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको मिटा रहा हूं बेटा, क्लियर है? ध्यान दिए रहना भाई। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये जो होगा वो जो है, ठीक, W बराबर PE, और ये माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाहर आएगा। यहाँ पास फाइनली आंसर लिखते हैं -PE, और क्या करेंगे बेटा? कॉस थीटा कर देंगे। ये हो गया काम खत्म। ओके, तो यही कार्य जो होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य ऐसा लिखेंगे, अर्थात यही कार्य जो होता है, अतः यही कार्य जो है, ठीक है, यही कार्य, ठीक है, क्या होगा? कैसे? अब भाई देखो, गाड़ी में क्या करते हैं बेटा? ये गाड़ी है, चाबी वाला गाड़ी, चाबी ऐसे भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात क्या हो जाएगा वहां पर? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कि नहीं होता है? मतलब कार्य कर रहे हैं, वही जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है, ठीक है। तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात यहाँ पास हम लोग मान रखेंगे अर्थात करके, ठीक। तो U, अब W किस में कन्वर्ट हो जाएगा? U में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा को ऐसे सिंबल से शो करते हैं, P से भी कर देते हैं, आपके U से भी कर देते हैं। यहाँ पास क्या होगा? PE हो जाएगा, और यहाँ क्या कर देंगे बेटा? कॉस थीटा, ठीक। इतना दिमाग में आपको रखे रहना है भाई, क्लियर? अब इसके लिए हम लोग विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं, इसके लिए भी क्लियर है? तो हम लोग विशेष स्थिति निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकालेंगे? विशेष स्थिति। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? यदि थीटा 1 वापस करेंगे ना जी, थीटा बराबर क्या करेंगे? 0 लेके चलेंगे। तो थीटा बराबर क्या लेंगे? 0 लेके चलेंगे। तो इसको लेके काम करेंगे, तब समीकरण से, तब इससे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी इसकी। तो U बराबर -PE क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 1 होता है। कितना हो जाएगा? 1। तो U बराबर माइनस क्या हो जाएगा बेटा? PE हो जाएगा। इतना, मतलब ये क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? न्यूनतम होगा। स्थितिज ऊर्जा कहने का मतलब है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, तो उस समय 0 डिग्री, मतलब उसी के समानांतर है, ये उसी के समानांतर है, अर्थात इसमें कितना डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। और 0 डिग्री का बनेगा मतलब यहाँ पास बताएंगे सर, इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? न्यूनतम होगी। कितनी होगी? न्यूनतम होगी। दूसरा पॉइंट्स की बात कर, पहला हो गया, दूसरा ले लेते हैं। यदि
यहाँ पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है 90 डिग्री ले लेते हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, बोलो तो बोलो। कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यू बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ये अगर परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, लंबवत रखी हुई है, कहा विद्युत क्षेत्र में, किसको, वैद्युत द्विध्रुव को। विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यदि लंबवत रख दिया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। और यदि हम बात कर सकते उसी के समानांतर रखा हुआ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, न्यूनतम होगी, माइनस में दिया हो। और एक और कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पॉइंट, यदि यदि थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, कितना बेटा 180 डिग्री, ठीक है, तो क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, पी यू बराबर माइनस पीई, और यह कॉस क्या करेंगे 180 डिग्री करेंगे, और कॉस 180 डिग्री का क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है, 180 डिग्री -1 होगा। यू बराबर माइनस पीई और माइनस कॉस -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो ये पीई आएगा फाइनली, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। देखो ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये 0 हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत द्विध्रुव को, देखो इधर था, अब इसको पलट दिया, घुमा के ऐसा लाया हुआ है, मतलब 180 डिग्री ला दिया, 180 डिग्री पर घुमाते हुए रखे गए हैं। तो उस समय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम होगी। कितनी होगी जी, अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन आपको भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस रहता है, देखो ध्यान दिए रहना। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, जो है ना, जब 180 डिग्री बनाते हुए रखा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, लंबवत रखते तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। अगर उसी के समानांतर है तो कितनी होगी, न्यूनतम होगी। भाई तुमको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा ना, लेकिन आप घुमा के ऐसे कर कर घुमा के ऐसे कर रहे हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बहुत सारी स्टोर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार जब घुमा के इसको क्या करोगे, ऐसे के लेकर आओगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान दिए रहना। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहां तक हमको फाइनली बताना पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि इसको हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, चुंबक में भी रहेगा, तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना। यहाँ विद्युत क्षेत्र बात करें, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बात करेंगे, क्लियर है। तो आपको बनाने आना चाहिए भाई। अब इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो टॉपिक्स होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं। फिर गॉस का थ्योरम देखेंगे, गॉस का प्रमेय देखेंगे, एंड गॉस का एप्लीकेशन देखेंगे, क्लियर है। तो हम आगे लेक्चर में काम करेंगे इसको, नेक्स्ट टॉपिक को, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम को। उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन देखते चलेंगे, क्लियर है। तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बेटा ध्यान दिए रहना, और आगे लेक्चर के लिए आप कमेंट कीजिए जरूर। और आप क्या करेंगे, जो लाइक है ना, लाइक का बटन, उसको कृपया आप दबाएंगे, तभी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पता चलेगा ना कि लेक्चर कैसे बन रहा है। और क्षमा चाहते हैं कि लेट से आपका मिल रहा होगा लेक्चर, ठीक है। आप कोशिश करेंगे आपको कंटिन्यूअस लेक्चर देते रहें ताकि आपका पढ़ाई ना रुके, क्लियर है। चलिए अब आज के लिए इतना काफी करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम लोग, विद्युत फ्लक्स। थैंक यू सो मच।